अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या फिर इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो और आप अपने लिए एक बढ़िया सा वायरलेस माइक्रोफोन की तलाश कर रहे हो जो कि आपके एंड्रॉइड, आईफोन एंड यहाँ तक कि डीएसएलआर कैमरा के साथ भी कनेक्ट हो जाए एंड उसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, तो आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में जिसको मैंने खुद से रिसर्च करके और अपने लिए बाय किया है और ये आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बने रही वीडियो में, मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूँ। तो ये वायरलेस माइक्रोफोन है डिजिटेक की तरफ से। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके बॉक्स पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटेक 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम फॉर स्मार्टफोन एंड डीएसएलआर कैमरा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वायरलेस माइक्रोफोन आपके एंड्रॉइड, आईफोन एंड यहाँ तक कि डीएसएलआर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है DWM116 जो कि इसका मॉडल नंबर है। ये है डिजिटेक DWM116 और उसके नीचे यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है वायरलेस ट्रांसमीटर 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर के रेंज में आपको पूरा अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करेगा 40 मीटर के अंदर में। एंड सेकंड नंबर पे है 2.4 वायरलेस और थर्ड नंबर पे है RxTS रन टाइम 6 आवर, यानी कि जो ये माइक्रोफोन है ये 6 घंटा लगातार रिकॉर्डिंग कर सकता है। और उसके बाद है साउंड कैप्चर 360 डिग्री, यानी कि ये वायरलेस माइक्रोफोन 360 डिग्री साउंड कैप्चर करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे है नॉइस कैंसलेशन, यानी कि इस माइक्रोफोन में आपको एक अच्छा लेवल का नॉइस कैंसलेशन मोड भी मिल जाता है। एंड अगर आप इस बॉक्स के इस तरफ एंड इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के कुछ फंक्शन के बारे में दिया गया है, यानी कि इसको कैसे कैसे यूज करना है यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो आप जैसे ही इस बॉक्स को ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है ये माइक्रोफोन बॉक्स। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ माइक्रोफोन का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। एंड आपको जो यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो होता है और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे एक चार्जिंग टाइप सी पोर्ट है जिससे कि ये बॉक्स चार्ज होता है। एंड इस बॉक्स को ओपन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है 2 ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर। और अगर आप इसके बॉक्स के अंदर से ये फॉर्म हटाओगे तो आपको मिलेगा ये यूजर मैनुअल, इसमें आपको पूरा बताया गया है कि इसके ट्रांसमीटर और रिसीवर में क्या क्या फंक्शन है और इसको कैसे कैसे यूज करना है। और इसके डब्बे में ही आपको एक यहाँ पे ब्लैक बॉक्स और मिलेगा जिसमें सारी एक्सेसरीज है। चलिए सबसे पहले इसके अंदर सभी बारी बारी से सारी एक्सेसरीज निकाल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकला है ये TRS to TRS 3.5 mm जैक, जो कि एक DSLR में लगेगा एंड एक रिसीवर में लगेगा अगर आप DSLR कैमरा से रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो। एंड उसके बाद यहाँ पे निकलता है ये USB to Type-C जो कि ये बॉक्स चार्ज करने के लिए है। और उसके बाद है ये 2 OTG एडेप्टर जो कि है Type-C to Type-C एंड्रॉइड के लिए एंड Lightning to Type-C आईफोन के लिए। तो उसके बाद क्या निकलता है चलिए देखते हैं। तो उसके बाद है ये मैग्नेटिक क्लिप जिसको आप अपने ट्रांसमीटर या फिर आप माइक बोल लो उस पे लगा के आप अपने कॉलर वगैरह में चिपका सकते हो। तो इसको साइड करते हैं। एंड सबसे आखिरी में क्या निकलता है चलिए देखते हैं। तो आखिरी में मिलता है हमें ये 2 विंड शील्ड जो कि माइक्रोफोन के ऊपर लगा सकते हो। तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, लेकिन अभी बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन के बारे में और इसके फीचर के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के कुछ फीचर्स के बारे में, किसमें क्या क्या फीचर है। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसमीटर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा हमारा छोटा सा ट्रांसमीटर जो कि बॉक्स में 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रांसमीटर में जो येलो बटन है अगर आप इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हो तो ये ऑन हो जाएगा। और इस ट्रांसमीटर के ऊपर आपको 3 आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, तीनों के बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर वाला आइकन जो है अगर वो जलने लग जाए तो समझ जाना कि आपका ट्रांसमीटर ऑन है, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर सेकंड नंबर वाला आइकन में लाइट जल जाए तो समझ जाना कि आपके माइक्रोफोन में नॉइस रिडक्शन या फिर नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन है और आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो आपके अगल बगल में जो भी नॉइस आएंगे वो सारी कैंसिल कर देगा। एंड अगर ये थर्ड नंबर वाला आइकन में लाइट जल जाए तो समझ जाना कि आपका माइक्रोफोन रेवअप मोड में चला गया है। अगर आपको रेवअप मोड के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको आगे बता दूंगा, मैं अभी इसके फीचर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये था हमारा ट्रांसमीटर के कुछ फीचर्स। एंड अब बात कर लेते हैं अपने रिसीवर के बारे में। तो अगर मैं आपको रिसीवर के बारे में सबसे पहला बात बताऊं तो अगर आप अपने माइक को एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो Type-C to Type-C आपको ऐसा OTG एडेप्टर मिल जाएगा, आप उसके सहारे कर सकते हो। या फिर आईफोन में करना चाहते हो तो आपको Type-C to Lightning मिल जाएगा, आप उससे कर सकते हो। और अगर DSLR में करना है तो आपको ये TRS to TRS 3.5 mm जैक मिल जाएगा, आप उससे कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आइकन्स हैं। चलिए आइकन्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर वाला जो आइकन है वो है बैटरी का। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिसीवर में बैटरी है, इसका भी बैटरी लाइफ है और इसको भी आपको चार्ज करना पड़ेगा इसके केस के अंदर डाल के। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले नंबर वाला बैटरी शो कर रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला TX1 एंड TX2 है ये है हमारा ट्रांसमीटर।
जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके बॉक्स में आपको 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं। तो अगर दोनों लाइट जल रहा है तो समझ जाना कि आपका दोनों माइक कनेक्ट है। एंड यहाँ पे जो 3rd नंबर पे है ये है वॉल्यूम लेवल का यहाँ पे आइकन। अब हमने अपने ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बारे में सारे फीचर तो जान ही लिए, अब चलिए अपने माइक्रोफोन को टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी आवाज सुना है मैं इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो शायद मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे सिंगल लाइट जल रहा है, यानी कि माइक्रोफोन कनेक्ट है और रिसीवर मैंने अपने फोन में लगाया हुआ है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यहाँ पे सिंगल लाइट जल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2nd नंबर वाला लाइट जल जाए तो समझ जाना कि आपका नॉइस कैंसलेशन नॉइस रिडक्शन मोड ऑन है। चलिए मैं आपको यहीं से ऑन करके दिखाता हूँ, और इसको ऑन करने के लिए बस आपको सिंगल प्रेस करना है यहाँ पे इस बटन पे। चलिए मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और लाइट जल गया, और आप अभी जो मेरी साउंड सुन रहे हो वो है नॉइस कैंसलेशन नॉइस रिडक्शन मोड में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पहले और अब में क्या अंतर है। और अब मैंने बात किया था यहाँ पे 3रे नंबर यानी कि रेव अप मोड में। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। और इसको ऑन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 बार इस बटन को प्रेस करना है। तो आप जो अभी मेरी ये साउंड सुन रहे हो ये है इसके रेव अप मोड में। तो आप मैंने पहले बताया कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये है उसका रेव अप मोड, और इससे कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा फायदा होता है इससे, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते कहीं कहीं ऐसा साउंड का यूज करना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा सही है। तो ये अभी इंडोर का साउंड क्वालिटी था। अब हम आउटडोर जाके इसका साउंड क्वालिटी एंड इसका रेंज और ये कैसे परफॉर्म करता है, और हवा बहता है तो इसका नॉइस कैंसलेशन मोड कैसे वर्क करता है, चलिए मैं अब बाहर जाके दिखाता हूँ। और मैं अब टेस्ट करने वाला हूँ इसका जो 40 मीटर का जो ये डिस्टेंस था, अब मैं चेक करने वाला हूँ। ओके, तो मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ जाऊंगा और थोड़े दूर जाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसका रेंज कितना है। मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं और दूर जाके और आपको दिखाऊं ताकि आपको पता चल सके जो कि इसका 40 मीटर का रेंज है वो अच्छा है, वर्थ है या फिर नहीं। मैं और दूर जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं और दूर ज़्यादा जाते 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 वहाँ तक जाऊँगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका जो रेंज है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ओके, तो मैं और आगे और बैक अपने मुड़ते हुए ताकि पता चल जाए कि डिस्कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं, तो और आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो मैं लगभग यहाँ से 35 के अराउंड 40 भी हो सकता है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ तक मैं आ चुका हूँ और इसका जो रेंज है आपको पता चल गया होगा। तो अभी मैं और दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि डिस्कनेक्ट भी हो गया हो, मुझे पता नहीं। अब तो ऑडियो सुनने के बाद मुझे पता चलेगा। और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, इतना दूर जाने के बाद कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम लेवल के बारे में, जो कि इसमें 3 वॉल्यूम लेवल मिलते हैं। और वॉल्यूम लेवल 1 पे हम लोग शूट कर रहे हैं, एंड वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको रिसीवर में जो बटन है उसको दबाना पड़ेगा, तो रिसीवर वहाँ पे है। तो मैं आपको लेवल 2 और लेवल 3 पे दिखाता हूँ उसका साउंड क्वालिटी कैसा रहता है। तो अभी आप जो साउंड सुन रहे हो ये है वॉल्यूम लेवल 2 का। तो अभी आप जो साउंड सुन रहे हो वो है इस माइक्रोफोन के लेवल 3 से। तो अभी जो आपको साउंड क्वालिटी मिल रही है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपको लेवल 3 पे कैसी साउंड क्वालिटी मिल सकती है, और लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 इसमें क्या क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। तो आप मान लो कि मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं आपको ये छोटा सा नहर, ये ट्राइपॉड और मैं खुद को दिखा रहा हूँ, और चलते चलते मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका चलते चलते जो साउंड रिकॉर्ड होता है वो कैसे रिकॉर्ड होता है। और इधर से हवा भी बह रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। और जब आप व्लॉगिंग करते हो तो आप ट्रैफिक में भी हो सकते हो, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ पे भी हो सकते हो, लेकिन मैं अभी ट्रैफिक में नहीं जा सकता, कुछ कारण है। दोस्तों अभी आपने इस माइक्रोफोन के इंडोर और आउटडोर दोनों साउंड क्वालिटी का अंदाजा लगा लिया होगा। तो मैंने दोनों जगह दिखा दिया, आपको अंदाजा लग चुका होगा इसका साउंड क्वालिटी का। अगर आप इसको बाई करने का मन कर रहा है आपका, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर इसको वहाँ से बाई कर सकते हो। और इसका प्राइस लगभग मुझे पड़ा था 3999 का, जो ऑफर में कभी कम हो जाता है, कभी 3999 बस इतना ही रहता है, लेकिन कभी कभी ना ये 3799 का भी आ जाता है। तो आप देख लेना अगर आपका बजट हो तो। अब आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी आप बता देना ताकि मैं वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।